मौसम की गतिविधियां, साथ ही साथ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के कुर्ला पूर्व नेहरू नगर इलाके में हम खड़े हैं, जहां पर मामला है रीडेवलपमेंट का। ग्राउंड प्लस 4 की इमारत है। सोसाइटी जो है वह साफ तौर पर देखी जा सकती है नेहरू नगर विश्वधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और खास करके यह कुर्ला पूर्व नेहरू नगर में स्थित है। ग्राउंड प्लस 4 मंजिली इस इमारत में तकरीबन 40 परिवार रहते हैं कई सालों से। इस बिल्डिंग का निर्माण कई साल पहले किया गया था। खास करके 60 के दशक के बाद इस इमारत को बनाया गया है, और यहां पर रहने वाले जो लोग हैं आज सबसे ज्यादा परेशान हैं, हैरान हैं, आहत हैं, कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को कि इमारतों से निकालने की प्रक्रिया यहां पर युद्ध स्तर पर शुरू तो है, लेकिन इस इमारत से निकालकर इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की जाए, इनका पुनर्वसन कैसे हो, इनका जो वर्तमान जो इनके घर का जो क्षेत्रफल है इसे बढ़ाकर कैसे इन्हें दिया जाए, इससे मानो किसी को कोई सरोकार नहीं है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने इन खड़े तमाम रहिवासियों के चेहरे अपने कैमरे में कैद करें और उन्हें महाड़ा के चेयरमैन प्रसाद लाड साहब तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, जिस नगर विकास के मुखिया कहे जाते हैं, वहां तक भी इनकी आवाज पहुंचनी चाहिए। आज का यह मकसद, आज का यह एजेंडा रीडेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर बिल्डर तो मुनाफा कमाने के लिए हर वो हथकंडे इस्तेमाल करता है, लेकिन मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए जो तत्पर रहने वाली जो जनता है, उस जनता के हितों से किसी को कोई सरोकार नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपका नाम जानेंगे। विलास माने। माने साहब, ये बताइए, ये इमारत एक प्रकार से, ये मामला एक प्रकार से बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। पिछले साल हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ का जायजा लिया था, तब भी आप बिल्डर से परेशान थे, आज भी आप बिल्डर से परेशान हैं। आखिर चल क्या रहा है? हमारे परेशानी में बिल्डर से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ में नहीं आता है, बल्कि सोसाइटी के मेंबर और गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जैसे माड़ा है, म्यूनसिपल ऑफिसेस है, या पुलिस स्टेशन भी आगे रोल आता है जब भी प्रोटेक्शंस का मैटर आता है, तो उसमें वो लोग जो कर रहे हैं उसमें हम डायरेक्टली बिल्डर के साथ कभी भी मेरी तरफ से या मेरे पब्लिक की तरफ से कभी हरासमेंट डायरेक्ट नहीं हुआ है। इसके लिए उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट इनडायरेक्टली जो तरीके अपनाए जाते हैं, बाकी सब लोग को दुनिया को मालूम है, वही तरीके वो लोग अपना रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि आप ये लास्ट ईयर में आए थे अगस्त सितंबर में, तभी भी ऐसे ही टाइप का नोटिस हम लोग को वेकेट करने की कोशिश की जा रही थी। उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि किसी भी समय आपको आपके मकान से निकाला जा सकता था, तो तब तो रुक गया, तब कैसे रुक पाया और आज फिर कैसे वो कवायद जारी हुई? बराबर है, वो तभी रुक पाया। इसके मतलब आपके यहाँ पे आने के बाद में 1 हफ्ते के भर के बाद में हमने केस फाइल किया है सिटी सिविल कोर्ट में। वो केस को अक्टूबर महीने का फाइलिंग है और उसका मार्च महीने में रिजल्ट भी लग चुका है। रिजल्ट है नहीं, उन्होंने ऑर्डर ऐसा क्लियरली दिया हुआ है कि ये वेकेशन करने का जो प्रोसीजर है जैसा भी है, उसमें लाइट पानी नहीं काटने का एक क्लियर ऑर्डर डायरेक्ट वर्ड में शब्दों में मेरे पास पेपर में मौजूद है। और उसके बाद में म्यूनसिपलिटी अपना काम कर रही है, उसको करने के लिए म्यूनसिपलिटी अपने आगे के स्टेज करे, ऐसा एक दूसरा नंबर का ऑर्डर है म्यूनसिपलिटी के हिसाब से, मतलब कॉर्पोरेशन जो डिपेंडेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं। बिकॉज दूसरा ऑर्डर आपने क्या बताया? दूसरा ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर के अंदर 2 सेंटेंसेस है। तो पहले सेंटेंस में लाइट पानी नहीं काटे क्लियर ऑर्डर है, 3 या 4 लाइन का आप चाहिए तो देख सकते हैं। और वही ऑर्डर में सेकंड सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि म्यूनसिपलिटी जो काम कर रही है, जैसे उनको जो करना है उनके ऑफिशियल मेथड से, वो करने जाने के लिए उनको ऐसा रोक नहीं लगाया कोर्ट ने कोई। तो ऐसा क्लियर वो 2 वर्डिंग से लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पहली वर्डिंग में ये लिखा हुआ है कि बिजली और पानी इस इमारत का न काटा जाए, क्योंकि जब तक रहिवासी इसमें रहते हैं, जब तक वह अपने मकान का पीसफुल पोजीशन अथॉरिटी को नहीं देते हैं, तब तक उनके मकानों का बिजली व पानी न काटा जाए। आपने 1135 केस नंबर की बात करी है? हाँ जी सर जी, ये 1135 केस का ये जो ऑर्डर कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट ऑर्डर है 25 अप्रैल का, जो है 25 अप्रैल का, जो मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बताए ये है।
हम कोशिश करते हैं बताने की। खास तौर पर कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि 22 जुलाई 2014 का यह जो ऑर्डर है उसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। हम अपने तमाम दर्शकों को यह पढ़ के सुनाना चाहेंगे। ऑर्डर नंबर N/M3933/13 साफ तौर पर लिखा हुआ है कि द डिफेंडेंट कॉर्पोरेशन इज हियर बाय रिस्ट्रेन फ्रॉम डिस्कनेक्टिंग द वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ द सूट फ्लैट टिल द डेट ऑफ इविक्शन ऑफ द प्लांटी फ्रॉम द सूट फ्लैट। Order number 2, it is made clear that the defendant corporation is not restrained from executing the notice dated 7/5/2012 issued by the defendant corporation under section 354 of the MMC Act in respect of building number 47 of the defendant society. Cost will be caused in cost. तो साफ तौर पर इसमें यह लिखा गया है कि जब तक रहिवासी इसमें रहते हैं तब तक इस इमारत कि बिजली व पानी को न काटा जाए। लेकिन अब इस इमारत के सामने बृहन मुंबई महानगर पालिका के एल वार्ड, जो बीएमसी एल वार्ड है, उसके असिस्टेंट इंजीनियर जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के हैं, वह इसमें साफ तौर पर लिखते हैं कि फर्दर एज पर द डायरेक्टिव पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इन रिट पिटीशन 1135 ऑफ 2014 OOCJ and pursuant to this office notice wide number so and so dated so and so in the interest of the safeguarding human life you are hereby directed to vacate the premises known as Nehru Nagar Vishwadham Cooperative Housing Society Limited building number 47 Nehru Nagar Kurla East Mumbai 24। यानी 7 दिन का यह मौका इन्हें दिया गया। एक तरफ मामला कोर्ट में प्रलंबित है, दूसरी तरफ ऑर्डर में माननीय न्यायाधीश महोदय लिखते हैं कि आप जब तक लोग अपने घरों में रहते हैं आप उनके घर का बिजली व पानी नहीं काट सकते। लेकिन बीएमसी ने किसी अन्य केस के अन्य निर्णय का हवाला देते हुए इनके बिजली व पानी काट दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हवाला दिया गया है 1135 ऑफ 2014 का, क्या कहेंगे? एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि बिजली पानी न काटा जाए, दूसरी तरफ बृहन मुंबई महानगर पालिका के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर साहब दूसरे कोर्ट के दूसरे निर्णय का हवाला देकर इस इमारत के बिजली पानी को काट दिया। उन्होंने बहुत गंदा काम किया है जो हम लोगों के साथ। सबसे बड़ा बात है, उन्होंने लिया हुआ है कोर्ट का आदेश, जो कि कोर्ट का एक आदेश है कि जब तक यहाँ पे लोग रहते हैं तब तक लाइट पानी न काटा जाए, और दूसरे उन्होंने सहारा लिया है L1135 का, जो कि L1135 जो अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी तक केस चल रहा है। देखिए, इसमें हम लोगों का कहना है कि अरेंज बिल्डर या सोसाइटी के थ्रू यहाँ के हमारे कुछ पुलिस वाले लोग, कुछ बीएमसी वाले लोग अरेंज हो चुके हैं, क्योंकि बीएमसी का काम है कि यहाँ पे आना, लाइट काटना, पानी काटना, चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर को मान्यता नहीं देते हैं। वो लोग यही देते हैं कि बाबा हमारे पास आया हुआ है पैसा या जो भी चीज, हमारा काम है, काट के जाओ। बहुत गंभीर आरोप लगाया है इन्होंने, और साफ तौर पर इनका कहना है कि आखिर वजह क्या है कि इतने गंभीर मसले पर कोर्ट के आदेश की भी सरेआम धज्जियां उड़ाने से बिल्डर व सरकारी महकमे में कार्यरत कुछ भ्रष्ट अधिकारी बाज नहीं आते। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है। पांडे जी, कैसे रहते हैं आप यहाँ पर और कितने सालों से रहते हैं? मैं यहाँ से बचपन से ही रहता हूँ सर जी। जब से मैं इमारत में रहते हैं उसको जर्जर घोषित किया है बीएमसी ने। बीएमसी का कहना है कि जर्जर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद रहता हूँ अपने बच्चे लोगों के साथ में। मेरी एक लड़की है, एक लड़का है, मुझे भी डर है कि मेरा घर गिर जाएगा, ऐसा लगे तो मैं खुद ही निकल के चला जाऊं उसमें से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा घर गिरने लायक है। बताइए, ये रीडेवलपमेंट की स्कीम आपके इस नेहरू नगर विश्वधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कौन से साल आई? 2005 में हमारे यहाँ रिडेवलपमेंट इसका आया था, फॉलोअप आया था। 2005 में जब यह स्कीम यहाँ पर आई तो आप लोगों से संपर्क किया गया? जी, हमसे बात किया गया, लेकिन जो बिल्डर का प्रोसेस रहता है, हमने बोला कि जो जीआर है आप जीआर को फॉलोअप करिए। जीआर में जैसा होता है, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है, सरकार जो नियम बना रही है, सोसाइटी उसको फॉलोअप करे, सोसाइटी उसको फॉलोअप करके उस हिसाब से वो अपना काम करे। सुनिए मुंबई के मेयर महाप्रभु सुनील प्रभु साहब, सुनिए मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त सीताराम कुंटे साहब, इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब आप, और इसके अलावा महाड़ा के चेयरमैन प्रसाद लाड साहब आप। जर्जर इमारतों में रहना किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। लोग चाहते हैं कि उन्हें जर्जर इमारतों से निकालकर उनका पुनर्वसन किया जाए, लेकिन चंद लोगों की मिलीभगत से लोगों को यह भी नहीं समझ आता कि उन्हें कैसे उनका पुनर्वास किया जा रहा है,
कैसे बिल्डर यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं उनको अमली जामा पहना रहा है। कि ठीक सामने खड़ी एक नवनिर्माणाधीन इमारत भी है जहां पर राजेंद्र पवार कृपया दर्शकों तक इस इमारत की स्थिति को दिखाने की कोशिश करें। ये वो इमारत है जहां पर साल 2010 से विकास कार्य चल रहा है। बिल्डर इस इमारत में, पुरानी इमारत में रहने वाले तमाम रहवासियों को 484 कारपेट का एरिया दे रहे हैं, लेकिन विश्वधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उतना एरिया देने के लिए बिल्डर तैयार नहीं है। कुछ कह रहे हैं आप? जिस तरह बिल्डर और सोसाइटी बिना किसी कागज पत्तर के काम होता है, ये मेरे बाजू में एक बिल्डिंग है 49। यहाँ हम चाहेंगे पवार उस इमारत तक अपने कैमरे को लेके जाने की कोशिश करें। जी बताएं आप। यहाँ पे न इनका भाड़ा बंद है, सब कुछ बंद है। आज ये लोग बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं, क्या करें, आज ये तरह से रो रहे हैं अभी वहाँ पे। लेकिन बिल्डिंग का प्लास्टिकरण तो दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं, रुका हुआ है उसी तरह। आज ये 4 साल से बिल्डिंग इसी तरह से दिख रहा है इस आपको। बिल्डिंग के रुकने के पीछे की वजह क्या है? वही बिल्डर के पास पैसा नहीं है, बिल्डर मर चुका है। बिल्डर के पास पैसा नहीं है या फिर बिल्डर की मौत हो चुकी है। लेकिन हमने जहां जहां का जायजा लिया, जिन जिन स्थितियों को हमने देखने की कोशिश करी, एक चीज तो तय है कि बिल्डर, जो पहला बिल्डर आता है किसी रीडेवलपमेंट के मामले में, वह मुख्य बिल्डर नहीं होता। एक डमी बिल्डर खड़ा किया जाता है जो लोगों से कंसर्न हासिल करता है। उसके बाद आगे चलकर मामला किसी तरह खटाई में पड़ जाता है और असली बिल्डर अंत तक सामने नहीं आता। उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दूसरे फाइनेंसर को लाके इस पूरे प्रोजेक्ट को चंद मुनाफा कमाने के लिए बेच दिया जाता है और जो रहवासी हैं वो जस की तस में स्थिति में जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है तारामती हरिचंद्र घोड़ेराव। तारामती हरिचंद्र घोड़ेराव साहब, हमारा गुरुवार को दिन लाइट और पानी काटा है। मेरा आदमी पैरालिस में घर में है, तो चलने को भी नहीं होता है, बिस्तर में है, तो भी हमको बहुत तकलीफ होता है। पानी लाइट हमारा काटा है बीएमसी ने। क्या कहेंगे? ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर असताना पण आमची लाइट आणि पाणी कापलं या लोकांनी। मेरा नाम रचना है। यहाँ पे पानी हम लोग का और लाइट गुरुवार के दिन काटा गया है। हम लोग यहाँ पे रहते हुए भी ये सब किया गया बीएमसी और कोई कुछ पुलिस को लेके। हम लोग को कुछ नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों लोग हैं। मेरे डैड पैरालिसिस पेशेंट है, कोई कोई जन बीपी पेशेंट है, उन लोग का भी कुछ ख्याल नहीं रखते हुए ये सब किया गया है। कोई कोई 10th में है, कोई कोई 12th में है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसका भी कोई मतलब कोई उनको पढ़ी ही नहीं है। उनको बस अपना काम करना है, पैसे खिलाने हैं, सब हम लोग के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। पिछले साल भी तो यही हुआ था। हाँ, तो पिछले साल हम लोग ने कोर्ट में जाके परमिशन लिया था। ये टाइम भी हम लोग परमिशन दिखा रहे थे, बट कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस अपनी ही करने के पीछे लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से ये बता रही हैं कि हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां से हमें राहत भी मिली, लेकिन अब कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को भी दरकिनार किया जा रहा है। उसे सुनने और जानने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। इनके इस इमारत के बिजली और पानी को पूरी तरीके से काट दिया गया है। मैं इस इमारत के ठीक सामने एक इसी तरह की इमारत है, वहां पर अपने कैमरे को ले जाने की कोशिश करता हूं। साल 2013 में बिल्डिंग नंबर 60 है। इस पूरी इमारत में सिर्फ एक ही परिवार रहता है जो अब तक इस इमारत को खाली करने को तैयार नहीं है, जिसके जेहन में साफ तौर पर कई सवाल हैं और उन सवालों की तर्ज पर यह अपने इस फ्लैट को खाली करने को तैयार नहीं है। और अब एक मौका मिला है बिल्डर को यह कहने के लिए कि रहवासी जब मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है तो हम रीडेवलपमेंट का काम कैसे कर सकते हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? बोलो। थोड़ा सा जोर से कहेंगे। मला मनोहर गोपाळ शेडगे. आज इतके वर्ष आपण जातो इथे 40-50 वर्ष, पर बिना परवानगी से ये सब लाइट पानी तोड़ते हैं। हमारा रहने का है, हमको कोई ऑर्डर नहीं देके हमको मालूमात नहीं करके ये लोग ने जबरदस्ती से तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस इमारत में हमारा बचपना गुजरा, जिस इमारत में हमारी पीढ़ी गुजरी, उस इमारत में आकर तानाशाही का परिचय देके आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बिजली और पानी काटे? या आरोप लगाया है साफ तौर पर लोगों ने। हम तमाम लोगों के पास जाएंगे। जी माँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? रमा वाघेला,
आप कितने हाँ। सालों से रहते हो उसमें? आज तो मेरा तो 50 के ऊपर हो गया इधर। क्या तो मेरा मर्द बीमार पड़ा है घर में, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और उन लोग निकालने पे पड़े हैं। वो लोग निकालने के लिए तैयार है, आप जाने को तैयार क्यों नहीं हो? अभी हमारी पूरा 55 इधर गया, हमारे बाल बच्चे हो गए, सब इधर है, हम गरीब है के रहने के भी भाड़ा नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि आप नहीं चाहते हो कि एक खराब इमारत से निकाल के आपको एक अच्छे फ्लैट मिले, घर मिले, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो? आप नहीं चाहते? वो तो चाहते हैं क्या, पर देना मानता ना, उन लोग तो दे भाड़ा भी बरोबर नहीं दे रहे, और डिपॉजिट भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। मेरा मर्द बीमार है, बिस्तर में है, केर जाने का, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जाहिर है यहाँ के लोगों को महज 6 से 7 हजार रुपए देने की बात की जा रही है प्रति महीना, और ऐसे में वह किराए के मकान को तलाशने जाएं तो जाएं कहां, और इतने कम कीमत में किराए का मकान कहां मिले? ये तमाम चीजें हैं सके जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 6-7 हजार रुपये भाड़ा पहले दे रहे थे, लोग बता रहे थे, जब हमारा पहली मीटिंग हुई थी 2009 या 10 में बता रहे थे 7,000, वो आज 14,000 रुपये भाड़ा पर ये लोग अभी तैयार हुए कि 14,000 रुपये हम भाड़ा देंगे आपको, और 62,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और ये कॉर्पस फंड मतलब। लेकिन इसमें कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हम जो है नई तरह से एग्रीमेंट बनाएंगे, जीआर का फॉलोअप करेंगे, बैंक गारंटी देंगे, बिल्डर से हम बैंक गारंटी लेंगे। कल को अगर बिल्डर प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाता है यहाँ से, तो हम कहाँ जाएं उस समय? यानी कि जाने का जो किराया देने की बात है, वो कहीं ना कहीं से वो तैयार है 14,000 देने के लिए, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं है कि जो नई अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है, जो नया गजट बना है, उसके अनुसार रीडेवलपमेंट में इस तरह की इमारतों में रहने वाले लोगों को जितने क्षेत्रफल का एरिया मिलना चाहिए, उतने क्षेत्रफल का एरिया देने को बिल्डर तैयार नहीं। जी, पहले कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, पिछले बार आए थे जब आप, तो बोर्ड लगा था वहाँ पे जिसमें लिखा था 5 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया कॉर्पस फंड देंगे आपको, 14,000 15,000 जो भाड़ा देंगे, ये 484 का एरिया देंगे। लेकिन यही चीज इनको कोर्ट में बोलने के लिए क्या तकलीफ है? जब इनको ईमानदारी से ये करना चाहते हैं ना, यही चीज कोर्ट में चल के उनको पेपर दे दे, पेपर पे लिख करके दे दे कि हम जो ये हमारे पब्लिक है मांग रही है, हम इसको देने के लिए तैयार हैं। आज बताइए, यानी कि कुल मिलाकर बात हम आपकी मानेंगे और भैंस को उसी खूंटे पर गाड़ेंगे, यानी जो उनके मंशा है, जो उनकी इच्छा है, जो आकांक्षा है, वही वो करना चाहते हैं। कोर्ट में ऑफिशियल तरीके से ऑन रिकॉर्ड इस मामले को वह नहीं रखना चाहते, क्योंकि कोर्ट के समक्ष यदि वह रखेंगे तो उनके सामने यह बाउंडेशन होगा, उन्हें देना होगा। और खास तौर पर हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे एक बात ये जानना चाहते हैं, मामला कोर्ट में है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा, उसमें लिखा है कि बिजली पानी न काटा जाए, लेकिन बीएमसी इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? इसमें सरासर जो है वो लोग पैसा खाया हुआ है, वो लोग को जो है खरीदा गया है। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो बीएमसी है, उसको खरीदा गया है, और उसके हिसाब से ये लोग यहाँ पे जाति किया गया है, और ये जाति यहाँ पे कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे? हाँ बोलिए। बड़े संक्षेप में एक चीज बताइए आप मुझे। पहली बार बिल्डर आया, उसने आप लोगों के साथ मीटिंग की, लेकिन आपको उसका जो प्रोजेक्शन था वो पसंद नहीं आया, आपने कंसर्न बिल्डर को नहीं दिया। उसके बाद में कुछ मकान यहाँ खाली हुए, कुछ मकान वैसे ही हैं, और अब इसे जर्जर इमारत घोषित किया गया है। कितने बार इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया है? हमने 2 बार किया है। मैंने हम लोग जो रह रहे हैं अभी एज ऑन नाउ, वो 14-15 जो भी है, वो हिसाब से हमने 2 बार कराया। एक बार कराया तो म्यूनसिपालिटी को दिखाने के बाद में म्यूनसिपालिटी बोल रही थी कि इज़ नॉट ऑफिशियल टेक्निकल थिंग्स, हम लोग मानेंगे नहीं इसको, इसमें ये टेस्ट होना चाहिए, वो टेस्ट होना चाहिए, वो टेस्ट होना चाहिए, जो टेक्निकल थिंग रहती है, फलाना ठिकाना ढमका सारा टेस्ट बीएमसी कर रही है, लेकिन उसका बीएमसी वापस कराया। हमने सेकंड टाइम में वो टेस्ट करा के भी रिपोर्ट दिया। वो बोलते हम लोग ये नहीं मानते हैं, हम तुम्हारा जो सोसाइटी ने जो ऑडिट करके दिया है और तुम्हारा ऑडिट हमारे एडवाइजरी कमेटी के सामने रखते हैं, वो कमेटी जो डिसीजन ले लेगी हम आगे आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इन्फॉर्म करने के लिए 7 दिन पहले नोटिस लगाया। एक बात मुझे ये बताइए, यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की यदि बात करें, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर है कि जिस इलाके में हम खड़े हैं, इस नेहरू नगर में शिवसेना के नगर सेवक हैं। हाँ जी। और विधायक की बात करें तो मिलिंद अन्ना कामले साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, खासदार पूनम महाजन हैं। क्या पूनम महाजन से आप लोगों की मुलाकात हो पाई, या फिर मिलिंद अन्ना कामले साहब से?
हम लोग का दोनों से फॉलोअप चालू था। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली पर्सनली गया नहीं था, कामले साहब के पास गया था 1-2 बार, और मेरे कोई कलीग जो भी है वहाँ पे म्यूनसिपालिटी की तरफ से, मतलब शिवसेना की तरफ से या बीजेपी के ऑफिस की तरफ से उन लोग को ये किया गया था। तो मिलाने के बाद में कुछ आश्वासन देते हैं, मतलब ठीक है मैं देखता हूँ, ये करता हूँ, मैं कराता हूँ, किसी को फ़ोन करता हूँ या जो भी है, बट लेकिन उसमें से आउटपुट कुछ मिला नहीं है सर जी। महाड़ा की भूमिका बताइए। महाड़ा के जो अधिकारी हैं वो कितना संतुष्ट हैं इस डेवलपमेंट को लेके? माड़ा की अधिकारी में बोला जाए तो मैं पहले भी कह चुका था लास्ट टाइम में, अभी ये टाइम में भी यही बात बताना चाहता हूँ कि उनके पास जो भी हमने पेपर फॉलोअप किए है या उनको जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके जो कमेटी डिसॉल्व करने का पॉइंट्स होता है या जो भी है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि जब तक 70% कंसर्न नहीं होता है तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे इधर से आगे से पेपर फॉरवर्डिंग नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रोशन हरिश्चंद्र घोड़ेराव है। मैं ये बताना चाहता हूँ, उस दिन जो गुरुवार को लाइट काटने के लिए आए थे असिस्टेंट इंजीनियर पुलिस फोर्स के साथ, तभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी बताई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हमारे अंकल बैठे थे यहाँ पे, तभी सीताराम तुकाराम पवार उसने ये कहा है कि आज कैसे भी करके ये लोग को लाइट पानी काटने का है, मतलब बीएमसी को 30 पेटी गया हुआ है, ये बात सुना गया है, 30 पेटी गया है, आज कैसे भी करके लाइट पानी ये लोग को काटना ही है, ऐसा कहा है और हम लोग ने सुना है। देखिए सर, हर तरफ से देखा जाए तो सोसाइटी, बिल्डर और इन्होंने सब जगह पे मैनेज किया, जैसे बीएमसी बोलो, पुलिस स्टेशन बोलो, उनको खरीद लिए ले, और आम आदमी को कैसे हैरेसमेंट करेंगे वो आप तो बेखूबी जानते हो। और यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग जो काम धंधे वाले आदमी गए तो हम लोग औरतों के यहाँ पे अननोन पर्सन आ जाते हैं, बिल्डिंग की देख रहे हैं, जब नीचे आके उनसे पूछा जाए भाई तुमको किसने भेजा क्या है, तो फिर डर के मारे निकल जाते हैं। और ऐसा देख के ऐसा हरेसमेंट कैसे हम लोग को एकदम किधर ऑफिस में रहेंगे तो इधर से यहाँ के बोलते हैं बाबा आ जाओ यहाँ पे, ऐसा ऐसा है, ये करे, हर तरफ से हमको हरेसमेंट किया जा रहा है, हर तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है। हम चाहेंगे आप लोग सब यहीं खड़े रहें, हम अपने कैमरा को वहां ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो चल नहीं सकते, हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मला मनोहर गोपाळ शेळके, आज इतके वर्षात 40-50 वर्ष राहतो। आज आम्हाला कुठली परवानगी न देता ये आपल्याला गलत कारभार से लाइन पानी तोड़ते हैं कि हमको रहना चाहिए, हम लोग ऐसा क्या किधर जाएंगे, बाल बच्चे वाले हम लोग। ये वक्तव्य हमारे नहीं, ये संवाद हमारे नहीं और ये आरोप भी हमारे नहीं है, ये आरोप है उस सीनियर सिटीजन का जिसने 50 से अधिक साल यहाँ पर गुजार दिए हैं। और हम एक और सीनियर सिटीजन के पास जाने की कोशिश करते हैं, और चूंकि इस इमारत में रहने वाले वह तमाम जो रहिवासी हैं वह खौफ के साए में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं, और किसी तरह वह चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले, और राहत के तौर पर वह सरकार के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए, यहाँ का परीक्षण व निरीक्षण करें और चंद कथित भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार से उन्हें मुक्त करें। हमारे साथ यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है, हम चाहेंगे वह अपना पक्ष कैसे रखते हैं। आप बैठिए, आपका नाम? पृथ्वीराज गोविंदराम। ये बताइए वाघेला। कितने सालों से वाघेला साहब आप रहते हैं इस इमारत में? 67 से रहता हूँ। 67 से लेके अब तक इस इमारत को कितने बार रिपेयर किया गया? 2 बार रिपेयर किया, वो भी हमारे सोसाइटी ने किया। सोसाइटी ने रिपेयर किया, अब बीएमसी इसको जर्जर घोषित कर रही है। जी हाँ। आपको लगता है ये इमारत जर्जर है, इसे गिराने की आवश्यकता है? नहीं, अभी तो हाल ऐसा नहीं है, ये अच्छी कंडीशन में है, सब तपाश करके गए, रिपोर्ट दी गई है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। तपास करके गए हैं, रिपोर्ट दिए हैं, बिल्डिंग को गिराने की आवश्यकता नहीं है, हाँ इसका मरम्मत करने की आवश्यकता जरूर है। तो ऐसे में बिजली पानी काटने का क्या औचित्य है, ये आपने पूछा उन लोगों से? ये जो उनको जो हम लोग ने कोर्ट से इनको सब कुछ दिया गया है, लेटर से पुलिस को दिया गया है, कमिश्नर को दिया गया है, एलवाट को दिया गया है, तो भी इन्होंने ज़बरदस्ती ये किया गया है। ये इसीलिए किया गया है कि एक हमारे यहाँ का मेंबर्स एक कॉरपोरेशन के अंदर काम करता है, हमारे एलवाट के अंदर, उसका नाम सरनेम तिवारी है, उससे ज़बरदस्ती ये इसका ये हम लोग से लाइट कटवाना और पानी बंद करवाना किया है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो बिल्डर के पक्ष में है? हाँ, न वो सोसाइटी की तरफ से, बिल्डिंग की तरफ से। बिल्डर और सोसाइटी की तरफ से रहिवासी जो हैं वह खुद
बीएमसी अधिकारियों से साठगांठ कर इनके बिजली पानी को इन्होंने काट दिया है और अब अंधेरे में जीवन गुजारने को यहाँ के वह तमाम रहवासी मजबूर हैं। यह इमारत जो कई साल पहले यानी 60 के दशक में बनाई गई यह इमारत और इस इमारत का यह सूरत हाल है। नेहरू नगर विश्वधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रिलायंस एनर्जी के वह लोग यहाँ पहुंचकर इनके बिजली को उन्होंने काट दिया है। महिलाएं कैसे रह रही हैं? मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? चंद्रकला पांडे मेरा नाम है। रिलायंस वाले के पास यानी हमारा नोट हमारा ऐसे कोर्ट में है, मगर रिलायंस वाले क्या बोलते हैं कि वो दिखाया नहीं गया है। एक्चुअली उनको दिखाया गया है मगर वो बोलते हैं नहीं दिखाया गया है। फिर हम लोग गए, शाम को गए उनके पास, मैडम के पास गए हम लोग। मैडम ने क्या बोला कि अगर तुम लोग दिखाए होते तो तुम्हारा नहीं काटा गया होता ऐसा, जबकि उनको दिखाया गया है। तो भी बोले कि तुम बीएमसी से लिख करके लेके आओ, तुम्हारा मैं 5 बजे तक यानी कि 24 तारीख को 5 बजे तक तुम्हारा मैं अपना वर्कर जो है उनको रोक के रखा है, मैं 5 बजे तक तुम्हारा लाइट चालू करके देगा, ऐसा बोले वो। सुवर्णा काले मैडम से आप मिले थे? हाँ मिले थे हम लोग। बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय की काफी कमी है, मैं सिर्फ आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, बिल्डर का नाम क्या है? उदय राहुल। उदय राहुल। इनके कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या है? एपकॉन कंस्ट्रक्शन। एपकॉन वालों के साथ आपका कोई वैमनस्य नहीं है, आपका वैमनस्य सरकारी संस्थाओं के उन अधिकारियों से है। बीएमसी वाले भी मीटर आपका उखाड़ने यहाँ आए थे पानी का, निकाल के गए हैं। हम लोग ने उनको ऑर्डर दिखाने का ये प्रयास किए, लेकिन उन्होंने देखी अनदेखी कर दिए और फोलिप सोर्स के इससे पूरे मीटर और पानी का लाइन कट कर लेके गए। और दूसरी बात बोले तो अभी 2 दिन से पानी नहीं, तो बिना पानी के नहीं रहे, तो हमारे जो पड़ोसी जो आजू बाजू के सोसाइटी में जाके पानी रहे, तो वहाँ पे उनको धमकी देती गई कि इनको पानी नहीं देना। ये सोसाइटी के हम लोग के पदाधिकारी ने किया है। ये हाल है आर्थिक राजधानी मुंबई की और उस मुंबई में रहने वाले उन तमाम मुंबईकरों की। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि लेमन न्यूज पर इस तरह की जो खबरें चलती हैं वह एक तरफा चलती हैं, लेकिन हम ऐसे तमाम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि एक तरफा खबर दिखाना लेमन न्यूज का मकसद नहीं है। लेमन न्यूज का मकसद पूरी सच्चाई पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने रखना है और इस पूरे खबर में एक्स्ट्रा हमारे तरफ से कुछ भी रखा नहीं गया है। जो आरोप हैं वह बिल्डर के ऊपर हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वह यहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं और जिनके ऊपर यह आरोप लगा है वह बृहन मुंबई महानगर पालिका एल वार्ड के काले साहब हैं, जो सहायक मनपा आयुक्त हैं, जिनसे मिलकर जिनसे साठगांठ कर इतनी जल्दबाजी उन्हें क्यों थी? लोगों के मकानों के बिजली काटने के लिए रिलायंस एनर्जी के कर्मचारियों को इतनी जल्दी क्यों लगी थी? मानसून का समय है, जून महीना बीत चुका है, बच्चे जो छोटे छोटे हैं वह स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस में जाने वाले लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज यहाँ रहते हैं, बाईपास सर्जरी जिनकी हुई है, हार्ट के पेशेंट यहाँ रहते हैं, अपंग व्यक्ति यहाँ जो सीनियर सिटीजन है, जिसकी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ऐसे लोगों की हाल जो यहाँ की कंडीशन है बेहद खराब है। और ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाना यदि गलत है तो यह गलती हम 100 बार करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, यदि आपके इलाके में भी इस तरह की समस्याएं हैं, यदि आपके इलाके में भी भ्रष्टाचार का ताना बाना कहीं बुना जा रहा हो, यदि आप भी अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर हम प्रसारित करेंगे, बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जहां तक ले जाना वक्त की जरूरत है। आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।